तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेरोम लेमल्सन की, जो अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेंटर थे और उनके पास 600 से भी ज़्यादा पेटेंट्स थे। इनके पेटेंट्स अलग-अलग टेक्नोलॉजी एरिया के थे, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स, फैक्स मशीन, वेयरहाउस सिस्टम्स, बारकोड स्कैनिंग, मशीन विजन, वीडियो कैसेट्स, वीसीआर। जेरोम ने लेमल्सन फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी भी बनाई थी, जो आज काफ़ी नए इन्वेंटर्स को फंडिंग प्रोवाइड करती है। लेमल्सन ने लेट 1980s में काफ़ी एग्रेसिवली इन्फ्रिंजमेंट केसेस फाइल किए। लेमनसन ने बहुत बड़ी कंपनीज जैसे कि फोर्ड, जीएम, टोयोटा, सोनी, कैनन, हिटैची, वॉलमार्ट, फेडेक्स, आईबीएम, सिंबल, बोइंग और भी बहुत बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट लॉ सूट्स फाइल किए। बट उनकी सबमरीन टैक्टिक्स और एग्रेसिव लिटिगेशन बहुत कंट्रोवर्सी में रही और उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। एक्चुअल में लेमनसन के पेटेंट्स के क्लेम्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते थे, जो बहुत ईजिली इन्फ्रिंज हो जाते थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल पेटेंट से दिखाता हूँ। इस पेटेंट में एक सिक्योरिटी सिस्टम की बात की गई है, जो एक मूवेबल व्हीकल जैसे कार या ट्रक में लगेगा। इसमें एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होगा। सिस्टम के एक कैमरा होगा जो ड्राइवर के फेस को स्कैन करेगा जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। फिर ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैप्चर्ड इमेज सिग्नल को प्रोसेस करेगा और चेक करेगा कि ये फेस पहले से स्टोर्ड ऑथोराइज्ड फेसेस से मैच करता है या नहीं। अगर फेस मैच करता है तभी व्हीकल स्टार्ट होगा और ड्राइवर इंजन को स्टार्ट कर पाएगा। सबमरीन टैक्टिक एक लीगल लूप होल था जिसे पुराने इन्वेंटर्स यूज करते थे। सन 1999 से पहले कोई भी पेटेंट तभी पब्लिकली पब्लिश होता था जब वो ग्रांट हो जाता था। बट ये नवंबर 29 2000 के बाद ये रूल चेंज कर दिया गया, जिसके बाद किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन को 18 महीने के बाद पब्लिश कर दिया जाता है, चाहे वो एप्लीकेशन सालों बाद ग्रांट क्यों ना हो। एक पेटेंट एप्लीकेशन को ग्रांट होने में कई बार सालों लग जाते हैं। तो अगर काफी सालों तक पेटेंट पब्लिश नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इन्वेंशन पेटेंट होने वाले हैं। तो पुराने इन्वेंटर्स पेटेंट्स को पब्लिकली छुपा के रखते थे और उन्हें काफ़ी सालों तक डिले करते थे, जब तक वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में पूरी तरह पॉपुलर ना हो जाए, और फिर अचानक से सामने आके कंपनी से रॉयल्टी या इन्फ्रिंजमेंट के पैसे माँगते थे। जैसे एक सबमरीन पानी में छुपी रहती है और फिर अचानक से हमला कर देती है। लेमनसन ने भी इसी टेक्निक का यूज़ किया। एक डेटा के अकॉर्डिंग लेमनसन ने कुछ कंपनी से बाहरी सेटलमेंट कर लिया और कुछ कंपनीज़ के अगेंस्ट वो केस जीत गए। 1990s में उन्होंने लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स कमाए। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 4000 से 6000 करोड़ होंगे। ईयर 1997 में लेमनसन की डेथ हो गई, बट उनकी बनाई हुई कंपनी ने केसेस फाइल करना बंद नहीं किया। 1998 से 2001 के बीच में लेमनसन फाउंडेशन ने 87 से भी ज़्यादा कंपनीज के अगेंस्ट केसेस फाइल किए। इस बार टेक्नोलॉजी एरिया था बारकोड स्कैनिंग और मशीन विजन सिस्टम्स। ये टेक्नोलॉजीज 1990s के टाइम में मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी। बट इस बार कोर्ट का फैसला कुछ अलग ही आया। कोर्ट ने लेमनसन के बहुत सारे पेटेंट्स को अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर कर दिया और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपने पेटेंट राइट्स को डेलिब्रेटली सालों तक डिले किया, और एक्शन तभी लिया जब पूरी इंडस्ट्री ने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। लेमनसन फाउंडेशन ने हायर कोर्ट में इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील भी की थी, बट हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को ही अपहोल्ड किया। दोस्तों यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पेटेंट्स को अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर किया गया था, ना कि इनवैलिडेट किया गया था। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग पेटेंट केसेस जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।